जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अभी कई सारा बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ है और साथ में इन्फोसिस भी हम लोगों का बायबैक दे रही है। उससे जुड़ी हुई खबर भी आज 22 अक्टूबर 2025 को एक निकल के सामने आ रही है। साथ में रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि क्या भाई टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और विप्रो, जो कि तीनों कंपनियां लगभग लगभग साथ में ही बोनस अनाउंस करती हैं, तीनों आईटी की कंपनियां। तो क्या यहाँ पे टीसीएस और विप्रो के भी बायबैक देने की संभावना है या नहीं है? इसी पे एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है, वो बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। और मैं भी अपना बताऊंगा कि कैसा हिस्ट्री इनका है बायबैक देने का, दे सकती हैं कि नहीं दे सकती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे, वहीं अभी टीसीएस तो बायबैक दे ही रही है, 18,000 करोड़ रुपया का इनका प्लान चल रहा है। और इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पे, चलिए अच्छा, रिकॉर्ड डेट अभी इसका नहीं आया है। बाकी आगे की बात करेंगे तो रिकॉर्ड डेट जब भी आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी रिकॉर्ड डेट कब रह सकता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पे। बाकी टीसीएस ने कब कब यहाँ पे बोनस दिया है, कब कब स्प्लिट दिया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो टीसीएस की बात करेंगे तो देखिए, टीसीएस ने जब जब बोनस दिया है तब तब ही लगभग लगभग इन्फोसिस ने भी बोनस दिया है। जैसे कि अगर बात करेंगे, और तीनों, इन्फोसिस की भी, ये विप्रो की भी बात कर लेते हैं। देखिए विप्रो भी अगर देखेंगे तो देखिए, विप्रो ने 16 में बायबैक दिया था, तो टीसीएस ने 17 में और इन्फोसिस ने भी 17 में दिया था। उसके बाद इन्फोसिस ने 19 में दिया था, तो विप्रो ने ये टीसीएस ने 18 में दिया था, और विप्रो ने यहाँ पे देखेंगे तो 17 में भी दिया था और फिर 19 में भी दिया था। और उसके बाद देखेंगे अगर इन्फोसिस की, तो 23 में दिया था, 21 में भी दिया था और 23 में भी दिया था। तो अगर आप लोग टीसीएस को भी देखेंगे तो टीसीएस ने 20 में दिया था, 22 में दिया था और 23 में दिया था, 21 में नहीं दिया था। मतलब 23 में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, विप्रो भी 20 में दिया था और 23 में, मतलब तीनों कंपनियों ने 23 में तो दिया ही दिया था, तीनों ने, ठीक है ना। 2023 में तीनों कंपनियों ने बायबैक दिया था। और अब 25 में कह लीजिए कि इन्फोसिस बायबैक दे रही है, तो टीसीएस को और विप्रो को भी बायबैक देने का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके भी इन्वेस्टर चाहेंगे कि हमको भी बोनस मिले, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। तो इस तरीके से बायबैक का इन तीनों का जो है यहाँ पे हिस्ट्री है, विप्रो का और टीसीएस का। अब बात कर लेते हैं कि क्या रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। तो रिपोर्ट में यही इन्फोसिस के बाद टीसीएस भी शेयरों में गिरावट के बाद बायबैक घोषित कर सकती है, करेगी नहीं करेगी, इस पे ही ये रिपोर्ट आई है टोटल की टोटल, ठीक है ना। देखिए इन्फोसिस ने 18,000 करोड़ का इशू साइज रख के 1,800 रुपये में बायबैक यहाँ पे घोषित किया है। 10 करोड़ रुपये, 10 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी खरीदने वाली, जो टोटल पेड अप इक्विटी शेयर का लगभग 2.4% है, लगभग 2.5% के आसपास इक्विटी शेयर बायबैक कर रही है, ठीक है ना। अब इसी के साथ ये सवाल उठता है कि क्या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और विप्रो भी बायबैक का देने पे विचार करेंगी या नहीं करेंगी। तो टीसीएस ने भी यहाँ पे हिस्ट्री बताया गया है कि कब कब बायबैक किस किस ने यहाँ पे दिया है, जो भी मैं आप लोगों को बता भी रहा था। देखिए प्रत्येक बार लगभग टीसीएस की बात करेंगे तो 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक यहाँ पे कंपनी लेके आती है, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये किसका है? टीसीएस का। 14, यहाँ पे 17,000 करोड़, 18,000 करोड़, 16,000 करोड़, 16, मतलब 16 16 का तीन है, एक 18 का है और एक जो है 17,000 करोड़ का यहाँ पे बायबैक टीसीएस ने दिया है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इसका अपडेट है। बाकी अगर ब्रोकरेज फर्म की मानेंगे, जिनके तरफ से ये जो है रिपोर्ट आ रही है कि क्या इन्फोसिस के बाद नए शेयर बायबैक का प्रस्ताव दिए जाने के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड भी कमजोर मांग के माहौल में बायबैक दे के थोड़ा सा अपने शेयर होल्डर का मनोबल बढ़ाना चाहेगी कि नहीं चाहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, सीएलएसए की यह रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि टीसीएस में भी इसी तरीके की कार्रवाई पर चर्चा को बढ़ावा देती है। और उन्होंने बताया कि टीसीएस पिछले 5 बायबैक ने आमतौर पर घोषणा की तारीख को लेकर पूरी होने तक शेयर की कीमत को तकनीकी सहायता प्रदान की। मतलब पिछले बार 5 बार जो बायबैक कंपनी ने किया है ना, तो जब जब बायबैक आता है तो नॉर्मल सी बात है कि गिरावट की संभावना घट जाती है, गिरावट शायद नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो एक सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि कंपनी अपना जो है एक ऊपर का बैंड रख देती है कि इस प्राइस पे हम तो खुद खरीदने वाले हैं, तो फिर निचले प्राइस पे कोई क्यों बेचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आया। तो इसी तरीके से सीएलएसए ने कहा है कि संकेत दिया है कि 2026 की
तीसरी तिमाही, मतलब जो ये करंट तिमाही हम लोग की चल रही है, क्योंकि Q2 का तो यहाँ पे आप लोग देख ही होंगे रिजल्ट आ ही चुका है, लेकिन अब Q3 जो अभी ये चल रहा है, इस Q3 में स्पेशल डिविडेंड, ध्यान दीजिएगा, इन्फोसिस जो है दे चुकी है, TCS स्पेशल डिविडेंड घोषित करने के बजाय 20,000 करोड़, जी हाँ छोटा मोटा नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए के आसपास के बायबैक का अनाउंसमेंट कर सकती है, वो भी टेंडर बायबैक के थ्रू, टेंडर रूट के जरिए 20,000 करोड़ रुपए का स्पेशल लाभांश के जो है जगह पे कंपनी बायबैक पे विचार कर सकती है। वहीं पे मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है कि इन्फोसिस के बायबैक का समय दिलचस्प है और इसे से स्थिरता का संकेत मिलता है, और अब TCS और विप्रो भी पिछली मतलब बायबैक घोषणा होने के लगभग 12 महीने से लेके 2 साल तक का यहाँ पे टाइम बीत चुका है। तो अब ये दोनों कंपनियां, मतलब विप्रो और TCS दोनों जो है बायबैक पे विचार कर सकती हैं, ऐसी संभावना है कि मतलब बायबैक के नए उम्मीदवार हैं, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो दोनों में बायबैक आ सकता है, और मतलब जरूर तो नहीं है, लेकिन लगभग लगभग मान के चलिए कि आ भी सकता है, और संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके की रिपोर्ट निकल के सामने आई है, आप लोग देख सकते हो। बाकी TCS में एक जो है लेटर ऑफ ऑफर आता है ना, उस तरीके का यहाँ पे अपडेट आया है, हालांकि इसमें रिकॉर्ड डेट, टेक्स्ट डेट सब कुछ आ जाता है, लेकिन अभी क्या है कि ये एक मसौदा जो है पेश किया गया है, ये कंपनी दोनों जगह पे ट्रेड करती है, यहाँ पे भी ट्रेड करती है, और जो है इसका DVR भी ट्रेड होता है, नहीं है? तो इस तरीके से वहां पे ये कंपनी ने एक मसौदा जो है यहाँ पे पेश किया है। अब हर जगह पे आप लोग देखोगे तो इसमें डैश डैश दिखेगा, एक्सेप्टेंस रेशियो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो सब यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है ना, कितना इंटाइटलमेंट रेशियो, देखिए इंटाइटलमेंट रेशियो लिखा है ना, सब यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन अभी क्या लिखा है यहाँ पे 0 0 लिखा है, देख रहे हो आप लोग ना। तो ये एक अपडेट आया कंपनी की तरफ से, अगर वहां पे भी ये मसौदा पास होता है तो फिर कंपनी बहुत जल्द अपना रिकॉर्ड डेट, टेक्स्ट डेट भी घोषित करेगी। कंपनी कह रही है कि कंपनी ने यह सूचित किया है कि अमेरिकी नियामक उद्देश्यों के लिए जो है प्रस्ताव पत्र का एक मसौदा संस्करण अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEC के समक्ष जो है प्रस्तुत किया, और वहां से जब ही मंजूरी मिलेगी कंपनी अपना रिकॉर्ड डेट लेके आएगी, और फिर उस रिकॉर्ड डेट पे जो भी शेयर को होल्ड करके रखेगा उनके इक्विटी शेयर को यहाँ पे बायबैक कंपनी करने वाली है, इस तरीके से। तो ये मसौदा जो है इसी तरीके का एक और कंपनी लेटर ऑफ ऑफर लेके आएगी, जिसमें सारा का सारा जो भी आप इंतजार कर रहे हो ना, हर एक मतलब आपके सवाल का जवाब रहेगा इसी में। रिकॉर्ड डेट, ओपनिंग डेट कब रहेगा, क्लोजिंग डेट देखिए कब रहेगा, ये यहाँ पे अभी डैश लिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे छोटा कोष्टक में ये जो है एक डैश यहाँ पे करके जो है सुनना दिख रहा है एक तरह से, ठीक है ना, बिंदु टाइप का। अब यही के मतलब जगह पे सारे सारे चीज रहेंगे कि इंटाइटलमेंट रेशियो कितना है, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो उसमें से कंपनी कितना आपका बायबैक करने वाली है, कितने के लिए आप एलिजिबल हो, वो सब कुछ यहीं पे लिख के आएगा। लेकिन अभी ये खाली खाली दिख रहा है, देख रहे हो ना, अभी अभी सब कुछ खाली खाली दिख रहा है, लेकिन भर के भी आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। हालांकि ये चीज होगा अगले महीने में, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं कि लगभग 6 या 7 नवंबर तक इनकी जो है वोटिंग होने वाली है, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, होने वाली नहीं मतलब कह लीजिए हो रही है। तो 6 7 नवंबर के आसपास इनका वोटिंग कंप्लीट होगा, तो फिर उसी वोटिंग के बाद जो है कंपनी अपना रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट लेके आएगी, तो फिर जो है अच्छा रहेगा। हालांकि इन्फोसिस में जब से बायबैक अनाउंस हुआ है तब से इसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने के लिए मिल रही है, नहीं तो कह लीजिए कि लगभग लगभग उसी 1400 पे अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसी 1500 1450 के बीच में ही शेयर ट्रेड करा है। तो क्या वही सपोर्ट नीचे से मिल जाता है, क्योंकि बायबैक कंपनी 1800 पे अनाउंस करके पहले से ही चल रही है, तो फिर एक उम्मीद रहता है कि ज्यादा गिरावट पे हर लोग जो है आ जाते हैं बायबैक करने के लिए। क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियो भी बना के आप लोगों को समझाया था कि इसमें ये वाली वीडियो थी कि बायबैक की सच्चाई कैसे हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, प्रीमियम, या फिर एक शेयर हमारा कितना बायबैक जाएगा, एक्सेप्टेंस रेशियो, तो सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन समझाया हूँ, जाके आप लोग देख लीजिए। अब जितना जब ये शेयर जब गिर जाता है ना इन्फोसिस, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से गिर के 1450 आ जाता है, तो वो 1800 करेंट प्राइस का डिफरेंस जो 1500 के हिसाब से हम लोग देखते हैं 1800 को, तो 300 का आता है ना, 300 का डिफरेंस आता है। लेकिन यही प्राइस जब करंट प्राइस गिर के 1450 पे आ जाती है, तो यही जो है डिस्काउंट बढ़ के 350 हो जाता है, समझ रहे हो आप लोग ना।
तो फिर वहां से बाइंग आ जाती है हर बार, समझ रहे हो। इसलिए वही जो बात चल रही थी ना कि विप्रो और टीसीएस भी अगर बायबैक देते हैं तो नीचे की साइड में एक सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट दिखता है लोगों को कि जब भी गिरावट आती है लोग बायबैक के लिए जो है फिर से जाते हैं, क्योंकि प्रीमियम और ज्यादा बढ़ जाता है। अब यही शेयर मान लेते हैं टीसीएस गिर के अगर 1400 पे आ जाता है तो फिर और खरीदार बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर डिफरेंस जो रह जाएगा इसका होगा 400 पॉइंट का हो जाएगा। मतलब उनका एक शेयर अगर बायबैक में जाएगा तो उनको 400 का यहाँ पे सीधा सीधा बेनिफिट होगा प्रीमियम, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं और इसलिए बायबैक नीचे की साइड में गिरावट को भी रोकता है और आगे तेजी की भी संभावना बनती है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी रिकॉर्ड डेट अभी नहीं आएगा, अगले महीने में ही आएगा, एक पहले हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते में। और जब भी आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। 10 नवंबर के आसपास इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो सकता है और 15 से 20 नवंबर के आसपास इसका रिकॉर्ड डेट टेक्स्ट डेट रह सकता है। देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। और आपको क्या लग रहा है कि टीसीएस जो 2023 में 17,000 करोड़ का बायबैक दी थी और विप्रो ने भी लगभग 12,000 करोड़ का बायबैक दी थी, तो बायबैक देगी कि नहीं देगी कमेंट करके बताइए।